Welcome to my English channel. Today I will teach you past simple tense. As you know it very well that I have completed present tense in detail. Today I am going to teach you past simple tense. Okay? So past simple tense को मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा. पार्ट 1 है, पार्ट 2. ये पार्ट 1 है. अब देखिएगा सबसे पहले पास्ट सिंपल की आपको एक तरह से डेफिनेशन समझना है और सिचुएशन समझना है किस सिचुएशन में पास्ट सिंपल का यूज होता है. पास्ट सिंपल ये नाम तो इसका सिंपल है लेकिन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, याद रखिएगा. पास्ट सिंपल का यूज उस सिचुएशन में करते हैं जब कोई एक्टिविटी कोई एक्शन वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में क्या हो गया, वो फिनिश हो गया या कंक्लूड हो गया. अंडरस्टूड. उस सिचुएशन एक डेफिनेट टाइम में कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. उस सिचुएशन में हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. बिल्कुल क्लियर आपको समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. फिर से रिपीट कर दूं कि कोई भी एक्टिविटी या एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में वो क्या हो गया, कंक्लूड हो गया विद डेफिनेट टाइम. अंडरस्टूड. विद डेफिनेट पीरियड, तब उस सिचुएशन में पास्ट सिंपल का हम यूज करेंगे. इट्स क्लियर. अब देखिएगा, शी रोट अ नोट यस्टरडे, ही केम हियर 2 years ago, आई ड्रैंक इट लास्ट मंडे. इन तीनों सेंटेंस में तीन एक्टिविटी हो रही है. कौन कौन सी? एक राइटिंग की, एक कमिंग की और एक ड्रिंकिंग की. और तीनों जो एक्टिविटी है, तीनों जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में क्या हो गई, वो फिनिश हो गई. और एक डेफिनेट पीरियड उसमें दे रखा है, डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन उसमें है. जैसे कि डेफिनेट एक्सप्रेशन है यस्टरडे, 2 years ago, लास्ट मंडे. ये क्या है, एक डेफिनेट टाइम है. अंडरस्टूड. और इस टाइम में ये राइटिंग, कमिंग और ड्रिंकिंग, ये तीनों एक्टिविटी क्या हो गई, फिनिश हो गई. इट्स क्लियर. इसलिए इन तीनों सेंटेंस में मैंने किसका यूज किया, पास्ट सिंपल टेंस का. इट्स क्लियर. अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये कौन सी यूज होती है. सबसे पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड का यूज होता है. अंडरस्टूड. डिड का नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी पर्सन हो, सिर्फ डिड का, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में हम डिड का यूज करेंगे. ये आपको बिल्कुल क्लियर होना है. नेगेटिव सेंटेंस में भी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में. और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. इन तीनों तरह के सेंटेंस में क्या होगा, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये क्लियर है. अब देखिएगा इन तीनों सेंटेंस है, ये तीनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. इन तीनों सेंटेंस में मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया है, कम, केम, कम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट, रोट, रिटर्न. ये क्या है, ये फॉर्म है. मींस मैंने इन तीनों सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया है. इसका मतलब क्या रूल निकल गया कि पास्ट सिंपल में एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है विदाउट डिड. यहाँ पर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर आप देखिएगा कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म. यहाँ भी सेकंड फॉर्म, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, सब जगह सेकंड फॉर्म पे. तो क्या रूल निकल के आ रहा है कि सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज होता है. इट्स क्लियर. याद रखें. और एक आपको सलाह दे दूं कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म अच्छी तरह याद होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपको राइटिंग स्किल में. याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये बहुत अच्छी तरह से आपको कंठस्थ करनी है, तभी आप अच्छी तरह से सेंटेंस को बना पाओगे, सेंटेंस फॉर्मेशन आप कर पाओगे. ठीक है. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया. अब हम आगे की तरफ चलते हैं और उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर वो किस तरह से होता है. अब यहाँ पर आप देखिएगा पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं. सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट फॉर्म का यूज होता है. जैसे सब्जेक्ट शी हो गया और सेकंड फॉर्म क्या हो गया, केम, सी केम. ये पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है. अब देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट या फिर डिडंट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अंडरस्टूड. याद रखिएगा नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. एक सिंपल सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर डिड या फिर डिडंट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देखिए एग्जांपल, ही डिड नॉट
गो देयर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही डिडंट गो देयर। ये स्पोकन इंग्लिश में होता है। स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग कंटेंट फॉर्म का यूज करते हैं। डिडंट, अंडरस्टूड, डोंट, डजंट, सेंट, वांट, इस तरह से। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे डिड शी कम, डिड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया शी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया कम। ये क्या हो गया डिड शी कम। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो फिर कैसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। याद रखना क्वेश्चन वर्ड के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इसको कभी भी मत भूलना। मैंने बार बार आपको जब भी टेंस पढ़ाया ये जरूर आपको बताया है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में अगर आप सब्जेक्ट ले आओगे तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, फिर वो सिंपल हो जाएगा। वाई यू अगर आप ऐसे कर दोगे तो फिर ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। हमें क्या बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक तरीका है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो व्हाई डिड यू ईट इट, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अब देखिएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले डिड उसके बाद सब्जेक्ट यू फिर नॉट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट वर्क, या फिर अगर आप इसको कंटेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर कैसे करोगे डिडंट यू वर्क। अब इन दोनों में डिफरेंस यही है, हर टाइम से मैंने पढ़ा है कि जब आप नोट का कंटेंट फॉर्म में यूज करते हो मीन शॉर्ट फॉर्म में यूज करोगे तो फिर याद रखें हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा फिर नोट डिडंट, अंडरस्टूड, डिडंट ये साथ चल रहा है। लेकिन अगर आप नोट का फुल फॉर्म यूज करो तो फिर नोट कहाँ जाएगा सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस इज देयर व्हेन यू आर यूजिंग द कंटेंट फॉर्म ऑफ नोट यू शुड यूज द कंटेंट फॉर्म ऑफ नोट विद द हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप फुल फॉर्म का यूज कर रहे हो तो क्या करोगे सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लिखोगे डिड यू नॉट, और यहाँ पर क्या है डिडंट यू, डिडंट यू डिड यू नॉट। ये सेंटेंस बार बार आप रिपीट करोगे बार बार बोलोगे तो फिर आपको ये पक्का याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड। तो डिडंट यू वर्क, डिड यू नॉट वर्क। अब आप इसको क्वेश्चन वर्ड देखिएगा, व्हाई डिड यू नॉट पब्लिश इट। यहाँ क्या है क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर नोट आएगा। तो ये सब के सब स्ट्रक्चर है और मेरी यही सलाह है कि आप स्ट्रक्चर की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होगी, राइटिंग स्किल डेवलप होगी। बहुत प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है मेरा वीडियो है मेरा लेसन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने कुछ डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। और अगर आपने कुछ सीखा है तो मेरी ये टीचिंग एक तरह से सक्सेसफुल टीचिंग है। आई विल बी वेरी वेरी ग्लेड इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई दिस लेसन। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।